मेरे दोस्त के साथ कल प्रैंक हो गया। इसको किसी ने कॉल करके गालियां निकालने शुरू कर दिया। आगे से बोलता है भाईजान आवाज़ सही नहीं आ रही, कॉल काट के दोबारा करो। मेरे दोस्त को देख के रिश्ते करवाने वाली आंटी ने भी मना कर दिया। बोलते 1-2 हज़ार के लिए मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। लेकिन ये बताओ कितना कमा लेते हो महीने का? भाईजान तेरे और मेरे बजट के हिसाब से हम दोनों सिर्फ कोमा में जा सकते हैं, कहीं घूमने नहीं जा सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बस यही कहते कहते जिंदगी का बेड़ा गर्क हो गया है। और जब रांझा समोसा लेकर वापस आया तो हीर किसी और का रूल खा रही थी। आज आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने अपने रिश्तेदारों को ब्लॉक कर दिया क्योंकि वो पोस्ट इधर देखते थे और कमेंट घर आके करते थे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 4 रोटियां थी, 4 बच्चे थे। माँ बच्चों को बोलती है बेटा आप लोग एक एक रोटी खा लो, मैं पिज्जा खा के गुजारा कर लूंगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पसंद की शादी हो तो 2 या 4 बच्चे, अगर घर वालों की मर्जी से शादी हो तो 8 या 10 बच्चे। ये लोग प्यार करते हैं या गुस्सा निकालते हैं। आधी उम्र हाथ से मजाक में निकल गई है और जो बाकी बच्ची हुई है उसे देखकर खुद का आशा निकल जाता है। और मैं जिंदगी के उस मोड़ पर हूँ लाडले, अगर कोई मेरा मजाक उड़ाए तो मैं उसके साथ हंस पड़ता हूँ। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। अच्छा यार, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है लोग तरक्की करते जा रहे हैं, मेरा कर्जा बढ़ता जा रहा है। बात तो सही है। मुझे हर खूबसूरत लड़की के साथ प्यार हो जाता है, लगता है मैं दिल का साफ हूँ। जिंदगी में हर बार हार के फिर से हार जाता हूँ, कहीं मैं बाजीगर का बाप कारीगर तो नहीं हूँ। चुप कर बे कुत्ते। काश कि मेरे दादा 1947 में किसी ठंडे मुल्क की ट्रेन में बैठा होता, आज हमें ये दिन न देखने पड़ते।